ओवेरियन कैंसर देखते हैं अब। तो ये बहुत ही रेयर होता है, मतलब ये कम देखा जाता है ओवेरियन कैंसर। और ये किसके जो ये होती है ओवेरियन सिस्ट में बी कॉज बाय कैंसर। जो ओवेरियन सिस्ट ही जो होती है ओवेरियन कैंसर को कॉज कर सकती हैं। और अनलाइक अदर टाइप ऑफ ओवेरियन सिस्ट दीज आर सॉलिड मास। वो जो अदर टाइप के ओवेरियन सिस्ट होती हैं जो कि सॉलिड मास जिसमें होता है, उससे ये कैंसर को कॉज कर सकती है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गेट अ कंडीशन कॉल्ड, और इसके साथ साथ आपको एक और कंडीशन हो सकती है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, इसको शॉर्ट में पीसीओएस भी बोलते हैं, ठीक है। इन विच योर ओवरीज मेक मैनी स्मॉल सिस्ट। और इस कंडीशन में यानी कि पीसीओएस में क्या होगा, बहुत सारी छोटी छोटी सी जो सिस्ट होती है वो फॉर्म हो जाती हैं। और उस किसके साथ, इमेच्योर एग, उनके साथ इमेच्योर एग भी होगा ओवरीज में, ठीक है। और व्हेन यू हैव पीसीओएस, जब अगर आपको पीसीओएस है तो यू मे नॉट हैव मंथली पीरियड, तो आपको मंथली पीरियड नहीं होंगे। एंड योर ओवरीज में नॉट रिलीज एग, और आपकी जो ओवरीज होगी वो भी वो क्या नहीं करेगी, एग को भी रेगुलरली रिलीज नहीं करेगी हर मेनिस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि अब मेनिस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं हो रहा तो एग भी कैसे रिलीज होगा, ठीक है। तो ओवेरियन जो सिस्ट होती है उसके सिम्टम देखते हैं अब हम। तो मोस्ट ओवेरियन सिस्ट आर स्मॉल, ज़्यादातर जो सिस्ट होती है वो स्मॉल होती है और कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करती, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती, इवन देन पता तक नहीं चलता है, ठीक है। और जो सिस्ट मोर ऑफन कॉज ट्रबल, जब वो बड़ी हो जाती हैं साइज में, ठीक है, और वो रिलीज भी नहीं होती है मेनिस्ट्रुअल साइकिल में, तब वो क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है उसको, जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है तो ये देखेंगे हम। तो सो व्हाट डज अ ओवेरियन सिस्ट फील लाइक, तो उसमें कैसा मतलब महसूस होता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम दे डोंट फील लाइक एनीथिंग एट ऑल। जैसे मैंने बताया मतलब उनको कोई भी कुछ भी फील नहीं होता है और कोई सिम्टम भी देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। इफ़ यू डू हैव सिम्टम, अगर आपको कोई सिम्टम देखने को मिलते हैं साइन ऑफ एन ओवेरियन सिस्ट के, तो वो इस तरीके से होते हैं, क्या क्या होंगे। एक तो होगा पेल्विक पेन होगा, यानी कि लोअर एब्डोमेन जो होता है ना, लोअर स्टमक जो होता है वहाँ पेन होगा, और उसमें एक भारीपन लगेगा, प्रेशर सा पड़ेगा। और डल एक होगा, हल्का पेन भी हो सकता है, बैक साइड में भी जा सकता है, बैक पेन में। और ब्लॉटिंग, और क्या हो सकता है, फीलिंग फुल, मतलब मतलब ऐसा लगेगा, फूला हुआ लगेगा पेट। और उसमें क्या होगा, फीलिंग फुलनेस भी लगेगी, ठीक है। पेन भी होगा, प्रेशर आएगा, नीचे को प्रेशर सा पड़ेगा, और हल्का पेन होगा बैक साइड में भी। ब्लॉटिंग होगी, फूला हुआ लगेगा पेट और भरा हुआ लगेगा, और उल्टी करने को मन करेगा, नौजिया भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है बेली एरिया में, जैसे बार बार मैं बोल रही हूँ, पेन हो सकता है ड्यूरिंग सेक्स, और जो मतलब सेक्स के दौरान में दर्द होगा। और जो पेन होता है वो मंथली के दौरान ड्यूरिंग योर पीरियड्स, जो एमसी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें भी पेन होगा। और क्या होगा, फ्रीक्वेंट अर्ज टू पी और पूप। और ये क्या होगा कि जो यूरिन स्टूल होता है, यानी कि मलमूत्र की जो आदत होती है उसमें भी चेंज हो जाएंगे, उसमें बार बार जाने को मन होगा, ठीक है। और जो ओवेरियन सिस्ट का जो पेन होता है वो लोकेटेड मे बी ऑन वन साइड ऑफ योर लोअर बेली, आपका जो स्टमक होता है उसके नीचे वाले पार्ट में एक साइड को पेन फील होगा। और आपके बैक साइड में भी हो सकता है, पीछे पीठ में, ठीक है, नीचे की ओर। और जो ओवेरियन सिस्ट पेन होता है मे बी शार्प और डल, ये ज़्यादा तेज भी हो सकता है और हल्का भी हो सकता है जो दर्द होगा, ठीक है, और ओवेरियन सिस्ट का। और इट कैन कम एंड गो, और ये आता जाता रहेगा, यानी कि आया फिर उसके बाद थोड़ी देर ठीक हुआ फिर आया, इस तरीके से ये आता जाता रहेगा। मोस्ट सिस्ट गो अवे ऑन देयर ओन, बहुत सारी सिस्ट तो अपने आप ही चली जाती हैं, जैसे हमने शुरू में देखा था, अपने आप ही मेनिस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट बन जाती हैं और हील हो जाती हैं। बट यू मे नीड टू सी अ डॉक्टर इफ़ यू सिस्ट ग्रो लार्ज, लेकिन अगर आपकी जो सिस्ट होती है वो लार्ज हो रही है, अब आउट नहीं हुई है, तो उसके कुछ सिम्टम भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि अभी हमने ऊपर देखे थे। और ये बस्ट भी हो सकती है, मतलब फट भी गई है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है और सलाह लेनी जरूरी होती है, ठीक है। सिस्ट कैन ब्रेक और ओपन, जो सिस्ट होती है वो टूटती है और ओपन होती है, रप्चर होती है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम फील आप हो सकता है आपको, जैसे कि आपको पेन फील हो सकता है। और उसमें क्या हो सकता है कि बट यू माइट नॉट, एंड यू मतलब पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड यू मे नोटिस सम डिस्कम्फर्ट, और आप कुछ डिस्कम्फर्ट भी आपको लगेगा, ठीक है। अ फ्यू डेज आफ्टर योर सिस्ट बस्ट, यानी कि जब सिस्ट बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको ये सारे डिस्कम्फर्ट फील हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड टू सम टाइम
व्हेन ओवरीज इज रप्चर, जब ओवरीज रप्चर हो जाती है तो आपको क्या होगा, कुछ डिस्चार्ज भी आ सकता है, जैसे कि वजाइनल स्पॉटिंग हो सकती है, यानी कि हल्का सा ब्लीडिंग दिख सकती है वहाँ पे वजाइना के थ्रू, और ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर कुछ धब्बे से दिखेंगे, पूरी अच्छी तरीके से ब्लीडिंग नहीं होगी। सिम्टम ऑफ बस्ट ओवेरियन सिस्ट में इंक्लूड, अगर वो बस्ट हो गई है, रप्चर हो गई ओवेरियन सिस्ट, तो क्या देखने को मिलेगा, उसके सिम्टम क्या होंगे, लक्षण होंगे उसके, कि एक तो तेज दर्द होगा आपको, और अचानक से दर्द होगा आपके नीचे वाले एब्डोमेन वाले, मतलब बेली से नीचे में, यानी कि अम्बलाइकस के नीचे वाला जो पेट होता है वहाँ पे बहुत तीव्र दर्द होगा, या हल्का होगा, अचानक से होगा, और बैक में भी जाएगा, ठीक है। ब्लॉटिंग होगी और डजन गो अवे, आपको ब्लॉटिंग होगी, मतलब पेट फूला सा लगेगा, ठीक है आपको, और उसमें जो होता है वो ठीक नहीं होता है, वो फूला ही रहता है। एब्नॉर्मल स्पॉटिंग होगी, यानी कि जो स्पॉटिंग मतलब कुछ धब्बे से दिख सकते हैं आपको, ब्लीडिंग हो सकती है वजाइना के थ्रू। सम टाइम व्हेन ओवेरियन सिस बर्स्ट, जब ओवेरियन सिस बर्स्ट हो जाती है तो इसमें जो होती है ये एक इमरजेंसी की कंडीशन कहलाती है, ठीक है, मतलब जल्दी से डॉक्टर को हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। गेट मेडिकल हेल्प राइट अवे इफ़ यू हैव, कब लेंगे आप मेडिकल हेल्प, जब क्या होगा, अचानक से बहुत तीव्र दर्द हो रहा है, बहुत सीरियस पेन हुआ है, दर्द हुआ है बेली के नीचे, यानी कि लोअर एब्डोमेन में, तो आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को और इमरजेंसी लेनी चाहिए। पेन के साथ साथ अब फीवर भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, उसके साथ बुखार भी आ रहा है, तो भी आपको फटाफट, और उल्टी आने को मन हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, वीकनेस हो रही है, मतलब कि उल्टी आने को मन हो रहा है, कमजोरी हो रही है, और आपको बेहोशी सी महसूस हो रही है, आपकी सांस भी जो होती तेज तेज चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, गो टू द हॉस्पिटल एंड इफ़ यू हैव सिम्टम, अगर आपको इस तरीके के सिम्टम आते हैं तो आपको क्या करना है, डॉक्टर, मतलब हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और हो सकता है कि आपको क्या हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम अ बर्थ, जो कि आपकी जो ओवेरियन सिस्ट है जो बर्स्ट हो गई है, टूट गई है, वहाँ से हो सकता है ब्लीडिंग इंटरनल भी हो रही हो, तो इसलिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इंक्लूडिंग बेली पेन गेट रॉन्ग गेट वर्स, जो आपका जो ये पेन है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होता चले जा रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है कि आपका जो ये ब्लड होता है, ये ब्लडिंग के साथ साथ आपको बेहोशी सी आ रही है, और कमजोरी आ रही है, उल्टी करने को मन कर रहा है, और जो कि मे नीड टू सर्जरी कंट्रोल द ब्लीडिंग, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, सर्जरी करवाने की, तो इसलिए तुरंत जो है हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अब हम देखते हैं डिफरेंट बिटवीन द ओवेरियन सिस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, दोनों में क्या अंतर होता है ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन कैंसर में। लेस देन 1% ओवेरियन सिस्ट आर कॉज बाय कैंसर, 1% से भी कम ओवेरियन सिस्ट होता है जो कि कैंसर को कॉज करता है, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, स्लाइटली हायर इफ़ यू गॉन थ्रू मेनोपॉज, ये तब ज़्यादा रिस्क में रहता है जब आप क्या है मेनोपॉज हो चुका है आपको, और बट नो मैटर योर एज, इसमें मैटर एज नहीं करती है, एज का कोई मैटर नहीं है, और ना ही इसमें होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, इसका भी कोई मैटर नहीं होता है। इफ़ यू कैन बी हार्ड टू टेल द डिफरेंट बिटवीन ओवेरियन सिस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, ये जो होता है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है कि जो ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन कैंसर में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है इनके सिम्टम में, तो ये ज़रा बताना मुश्किल हो जाता है कि ये ओवेरियन सिस्ट का सिम्टम हो रहे हैं या ओवेरियन कैंसर के सिम्टम हो रहे हैं, ठीक है। ओवेरियन कैंसर एंड सिस्ट बोथ कैन कॉज सिम्टम, ये दोनों ही जो है इस तरीके के सिम्टम दे सकते हैं जो कि नीचे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ब्लोटिंग एंड प्रेशर इन योर बेली, यानी कि स्टमक एरिया में जो होता है ये फूला हुआ लगेगा, और प्रेशर सा पड़ेगा उसमें, और यूरिन आने के लिए, यानी कि बार बार जो होता है पेशाब जाने का मन करेगा, पेन होगा लोअर बेली पेन बेली में, यानी कि नीचे वाले पेट में दर्द होगा, उसको पेल्विक एरिया में जहाँ पे बच्चेदानी होती है उस एरिया में उसको पेन होगा, और आपको उसका जो होता है लोअर में भी पेन होगा, लोअर बैक मतलब पीठ के नीचे वाले पीठ में दर्द होगा, थकान रहेगी उसको, और उसको चेंज इन हाउ ऑफन पूप इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन, और उसके जो यूरिन स्टूल का जो टाइमिंग होती है और वो उसमें भी चेंजेज आ जाएगा, इवन उसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है उसको, मैंने कि इस तरीके का कब्ज वाली प्रॉब्लम आएगी, और उसका वेट भी कम होगा फॉर नो नो रीज़न, जिसका कि कोई रीज़न नहीं है, ना कोई प्लान है, फिर भी उसका लॉस हो रहा वेट, और बट विथ ओवेरियन सिस्ट इन हेयर ऑन, और क्या होता है कि जो ओवेरियन सिस्ट के साथ साथ क्या देखने को मिलता है, बॉडी और फेस में भी हेयर ग्रो हो जाते हैं, जो कि समटाइम ग्रो इन अनयूजुअल वे, यानी कि अनियमित तरीके से ये हेयर निकलते हैं फेस में और बॉडी में, जब ओवेरियन सिस्ट के साथ साथ। ओवेरियन कैंसर डजन यूजुअली कॉज
जो दिस सिम्टम, ठीक है। जो ओवेरियन जो कैंसर होता है डजेंट यूजुअली कॉज दिस सिम्टम, यू डॉक्टर कैन टेक क्लोज लुक। अब ओवेरियन कैंसर को आप जो होता है इन सिम्टम से नहीं कह सकते कि ओवेरियन कैंसर ही है, तो डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ता है, बहुत ऑब्जर्वेशन में रख के ओवेरियन सिस्ट विद एन अल्ट्रासाउंड, वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखेंगे, इमेजेस के थ्रू देखेंगे, बहुत अदर टाइप की इमेजेस के थ्रू कि वो, और उसके साथ साथ अदर टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। और माइट कैंसर ये देखने के लिए कि वो अगर उनको लगता है कि ये कैंसर वाली कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको रेफर करेंगे स्पेशलिस्ट के पास, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे वो और ज़्यादा उसमें स्टडी करने के लिए वहाँ, मतलब उसका पता लगाने के लिए रेफर करेंगे, ठीक है। तो जो इनके कॉजेज़, ये तो हमने अभी देखा, डिफरेंट देखा था। अब कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके कारण क्यों होते हैं ओवेरियन सिस्ट के, तो ये इस डिपेंड करता है सेवरल थिंग पे, इंक्लूडिंग द स्टिल हैव अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस ये डिपेंड करेगा, बहुत चीज़ों पे निर्भर करता है, जिसमें कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है, ठीक है। इफ़ यू स्टिल गेट योर पीरियड, अगर आपका अभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, और सम कॉमन कॉज ऑफ ओवेरियन सिस्ट इंक्लूड, तो कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि ओवुलेशन का टाइम, ओवुलेशन, तो मोस्ट फंक्शनल सिस्ट हैपन व्हेन अ फॉलिकल ग्रो लाइक जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो का एक नॉर्मल टाइम होता है ग्रो होने का, फंक्शनल सिस्ट हो सकती है उस समय, ठीक है। बट डजन ब्रेक ओपन एंड रिलीज द एग, तो ये क्या नहीं होंगी, अब ये ब्रेक नहीं हुई और इसने एग को भी रिलीज नहीं किया, तो ये क्या हो सकती है, सिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। एंड्रोमेट्रियोसिस, एंड्रोमेट्रियोसिस में क्या होगा कि जब स्पेशली एडवांस स्टेज हो जाती है जब इस वाली एंड्रोमेट्रियोसिस की, तो ये भी क्या कर सकती हैं, सिस्ट को डेवलप कर सकती है, बना सकती हैं। और अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, तो ये भी क्या कर सकती है, सिस्ट को, इसके वजह से जो होता है पस फॉर्म वाली सिस्ट बन सकती है, ठीक है। यानी कि अब ये इन्फेक्शन जो होता है ये पेल्विस तक पहुंच जाएगा, और जो होता है ये ओवरीज, इफ़ यू हैव अ पेल्विक इन्फ्लामेशन, तो क्या होगा कि पस फिल्ड सिस्ट ऑन और क्लोज, यानी कि ये सिस्ट के, मतलब इसमें सिस्ट पहुंच जाएगा, ओवरी के आसपास भी अगर इन्फेक्शन पहुंच जाता है या ओवरीज तक पहुंच जाता है, तो पस फिल्ड वाली सिस्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, अगर पेल्विक इन्फ्लामेशन ये है, पीआईडी है तो, ठीक है। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ भी होती है इसमें, अगर मे गेट डर्मोइड और जो सिस्टाडिनोमा वाली सिस्ट है, तो इफ सेल इज योर ओवरीज ग्रो इन एन एबनॉर्मल वे, जब आपकी जो ओवरीज की जो सेल होती है वो एबनॉर्मल वे में ग्रो होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये वाली जो डर्मोइड और सिस्टाडिनोमा सिस्ट को ये क्या कर सकती हैं, हो सकते हैं, उससे ये सिस्ट बन सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद है अदर कॉजेज में भी हम देखते हैं कि अदर कॉजेज ऑफ ओवेरियन सिस्ट व्हेन यू स्टिल हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आपको अभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और तब उसके लिए अदर अदर कुछ अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि पीसीओएस हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, नॉन कैंसर ग्रोथ हो रही है कोई, या फिर वो कैंसर भी हो रहा है, तो भी ये हो सकती है, ठीक है। इफ़ यू आर गॉन थ्रू द मिनोपॉज, अगर आपको मिनोपॉज से आप गुजर चुके हैं और ओवेरियन सिस्ट में भी फॉर्म, और आपको क्या हो सकता है, तो आपके जो ओवेरियन जो सिस्ट होती हैं वो बन सकती, कैसे, नॉन कैंसर ग्रोथ हो सकती है, अगर कोई ग्रोथ हो रही है जो कि नॉन कैंसरस हो, तो भी सिस्ट बन सकती है। फ्लूड इन ओवरी, अगर ओवरी में फ्लूड है तो भी हो सकता है, या फिर कोई कैंसर हो रहा है वहाँ पे, तो भी ये हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ओवेरियन सिस्ट के रिस्क फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर में एज देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट लाइकली ओवेरियन सिस्ट व्हेन यू हैव अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल है और मतलब आप आपकी एज में है, तो सिस्ट लेस कॉमन इन यंग, इन दोज हु टू यंग टू हैव पीरियड एंड आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है। जो जो ये होती है एज होती है, तो इसमें सिस्ट होने की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब आपका मासिक धर्म चल रहा हो, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो। और सिस्ट उन लोगों में कम आम होती है जो जिसमें मासिक धर्म नहीं होता है, और रजोवृद्धि के मतलब अभी उनमें वो हो चुका है, क्या नाम है, मेनोपॉज हो चुका है, तो उनमें ये कम होगा, कम लेस है, ठीक, कम मतलब कम का लेस कॉमन है। और मोस्ट ज़्यादा कॉमन किस में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनको हो रहा है। और हार्मोनल प्रॉब्लम में भी होता है ये सिस्ट, जब क्या होता है कि गेट ओवेरियन सिस्ट इफ़ यू हैव मेडिकल कंडीशन, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जिससे कि आपके हार्मोन में क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है, तो जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये इसमें हो सकता है,
टेकिंग फर्टिलिटी ड्रग, अगर आप कोई फर्टिलिटी वाली ड्रग ले रहे हैं जिसको कि आप क्लोमीफेन करके कोई मेडिकेशन होती है जो कि फर्टिलिटी ड्रग होती है, ये क्या करेगी, आपके ओवुलेशन को बढ़ा देगी। ओवुलेशन वाला जो ओवुलेट का जो पीरियड होता है उसको बढ़ा देगी, और इससे क्या होगा कि ओवेरियन सिस्ट का रिस्क हो सकता है। ठीक है। फिर प्रेगनेंसी भी एक कारण होता है कि जो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये जो सिस्ट होती है तब फॉर्म हो जाती है ओवुलेशन के टाइम पे। ठीक है। और ये जो होती है ये ओवरी में ही रुक जाती है, निकलती नहीं है। अब प्रेगनेंसी हो गई है उसको, तो क्या होगा, मेनेस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, तो ओवरी में जो ये स्टे हो जाएगी जो भी उसका जो एग रिलीज हुआ था। तो आफ्टर यू गेट प्रेग्नेंट, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी ये आपके ओवरीज में रह सकता है, जिसके वजह से जो सिस्ट होती है वो फॉर्म हो सकती है। ठीक है। एंड्रोमेट्रियोसिस, अब एंड्रोमेट्रियोसिस भी जो होता है एक ओवेरियन सिस्ट, एंड्रोमेट्रियोसिस कैन गेट ओवेरियन सिस्ट, ये भी बना सकता है, बट मोर लाइकली इफ़ यू हैव अ सीरियस केस। लेकिन जो एंड्रोमेट्रियोसिस की जब सीरियस कंडीशन होती है तब ये इसको कॉज कर सकता है सिस्ट को, जिसको कि ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर है अ सीरियस पेल्विक इन्फ्लामेशन, जो कि अभी हमने देखा था, अगर ये स्प्रेड हो जाता है आपकी ओवरीज तक तो ये भी क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है सिस्ट को। ठीक है। फिर है प्रीवियस ओवेरियन सिस्ट, अगर पहले से ही किसी को ओवेरियन सिस्ट बनी है और बार बार बन रही है तो बिफोर अगर उसको हुआ तो ये फिर चांस होता है कि वो अदर भी बना सकता है, दूसरे बार भी बना सकता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि कितना तक डेंजरस हो सकता है, तो ये देखते हैं कि यूजुअली आंसर इज़ नो। तो इसका आंसर हम बता नहीं सकते कि कितना तक डेंजर हो सकता है, इसका कोई जवाब नहीं होता है। बट सम पीपल हैव ओवेरियन सिस्ट कॉम्प्लिकेशन, लेकिन कुछ ओवेरियन सिस्ट में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट इज मोर लाइकली टू लीड कॉम्प्लिकेशन नीड सर्जरी, बहुत सी जो ओवेरियन सिस्ट होती है उसमें कोई ऐसा डेंजरस तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये कुछ कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन क्या करते हैं कि सर्जरी करवाने के लिए मजबूर करेंगे, उसकी फिर ज़रूरत पड़ती है सर्जरी कराने की। जब क्या होता है ये 5 से 10 सेंटीमीटर बड़े हो जाते हैं सिस्ट, है ना, यानी कि आपके जो ग्रेप होता है उससे नींबू के आकार में भी चेंज हो सकते हैं, तब क्या होगा कि सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। फिर है ओवेरियन टॉर्जन, अब ओवेरियन टॉर्जन वाला कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, जब सिस्ट बड़ी हो जाती है तो ये क्या करती है कि ओवरी को मूव कर लेती है, यानी कि हिला सकती है, उस अपनी जगह से हटा सकती है, और क्या होगी, ओवरी मुड़ जाएगी। ठीक है। तो मुड़ जाएगी तो जो ये ट्विस्टिंग होता है इसको ओवेरियन टॉर्जन कहते हैं, ओवरी का मुड़ जाना, घूम जाना, तो ये ओवरी को ट्विस्ट कर देती है, तो इसको ओवेरियन टॉर्जन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और इसमें जो होता है नौजिया होगा और उल्टी आने को मन करेगा। ठीक है। और रप्चर भी हो सकता है, एक डेंजरस ये भी है कि रप्चर भी हो सकती है, तो सिस्ट कैन बी ब्रेक ओपन, तो ये जब ओपन होती है तो जिसकी वजह से सीरियस पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, स्पेशली जब ये बड़ी होती है, तो ठीक है, सेक्स एंड अदर वेगरियस एक्टिविटीज़ के समय में ये रप्चर हो सकती है। ठीक है। और ये जो ये सिस्ट होती है, रप्चर सिस्ट समटाइम हील इट्स ओन, जैसे हमने शुरू से ही देखा था कि रप्चर होकर एग को रिलीज करती है, खुद ही वो 2-3 महीने में हील भी हो जाती है, बट इट कैन बी मेडिकल इमरजेंसी, लेकिन ये क्या कर सकती है, मेडिकल इमरजेंसी को कॉज कर सकती है। ठीक है। फिर है इन्फेक्टेड ओवेरियन सिस्ट, इन्फेक्टेड ओवेरियन सिस्ट जो होती है, ओवेरियन सिस्ट कैन डेवलप जब पेल्विक इन्फ्लामेशन होता है, पीआईडी होता है, पेल्विक इन्फेक्शन होता है, तो उस समय ये वाली सिस्ट डेवलप हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट। तो उसमें क्या होगा कि एप्सिस हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है। एप्सिस फॉर्म हो जाएगा ओवेरियन सिस्ट में, एप्सिस वाली हो जाएगी, तो जब ये एप्सिस क्या होगा, फटेगा, जब वो सिस्ट क्या होगी, बर्स्ट होगी, फटेगी, तो क्या हो सकता है, जो डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे चारों तरफ, हमारी बॉडी में फैल जाएंगे जो डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, सेप्सिस हो जाएगा, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, यानी कि जानलेवा कंडीशन। अब इसका पता कैसे लगाते हैं ये देखते हैं, ओवेरियन सिस्ट का पता कैसे चलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, पेल्विक एग्जामिनेशन में भी डॉक्टर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि पेन या अदर सिम्टम, तो उनसे भी वो क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो ये फ्लूइड है, जो सिस्ट होती है, फ्लूइड फिल्ड है या सॉलिड है या मिक्सचर है, तो ये पेल्विक एग्जामिनेशन से उनको पता चल जाता है, और कुछ क्वेश्चन से भी वो पता कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें कुछ डायग्नोज भी कराने की ज़रूरत होती है उनको, प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट उनको होगी, ये वो पता कर लेते हैं। फिर है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके कुछ साउंड वेव्स को वो के द्वारा कुछ इमेजेस क्रिएट करते हैं यूट्रस की और ओवरीज की, उससे डॉक्टर क्या करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो सिस्ट है वो क्या है, सिस्ट ही है, और वो उसका पिन पॉइंट लोकेशन भी पता कर लेते हैं, वो कितनी बड़ी है, कहाँ पे हो रही है, उसका फिगर कैसा है, इस तरीके का वो किस टाइप की सिस्ट है ये पता चल
चल जाता है, ठीक है। फिर है लेप्रोस्कोपी। एक लेप्रोस्कोपी के द्वारा भी क्या किया जाता है, जो स्लिम इंस्ट्रूमेंट होता है, पतला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको जो होता है उसमें कैमरा लगा होता है, लाइट लगी होती है, उसको क्या किया जाता है, जो लोअर एब्डोमन होता है वहाँ के थ्रू जो होता है एक स्मॉल कट लगाते हैं उसमें एब्डोमन में, यानी कि जो स्टमक होता है वहाँ पे कट लगा के उससे ये इंस्ट्रूमेंट को अंदर इंसर्ट किया जाता है बेली के अंदर, यानी कि तब जाके वो पता कर लेते हैं कैमरे के द्वारा और लाइट के द्वारा दिख जाता है कि वो उसको देखते हैं ओवरीज को, और उसको दूसरा इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको रिमूव कर लेते हैं ओवेरियन सिस्ट को, अगर वो छोटी है तो, ठीक है। और कुछ ब्लड टेस्ट भी कराना होता है इसमें, अगर इफ़ यू हैव अ पार्शली सॉलिड ओवरी सिस्ट। अब ये जो ओवरी सिस्ट होती है ये पानी वाली नहीं है, सॉलिड है, थोड़ी हल्की सॉलिड, मतलब पार्शली मतलब हल्का आधी सॉलिड है, यानी कि एकदम से पानी वाली भी नहीं है और एकदम से हार्ड भी नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ब्लड का जो वुमेन होती है उसमें प्रोटीन के लेवल को वो चेक करते हैं उसके ब्लड में, ठीक है, जिसको कि CA-125 कहते हैं, कैंसर एंटीजन 125 इसको बोला जाता है। तो ये उन वुमेन में ज़्यादा होता है जिनमें क्या होता है, ओवेरियन कैंसर होता है, या फिर उनमें जो जो इस तरीके की कंडीशन होती है, हु हैव कंडीशन सच एज द यूट्राइन फाइब्रॉइड, एंड्रोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो उनमें क्या होता है, प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, ठीक है। मोस्ट सिस्ट गो अवे ऑन देयर ओन। अब ज़्यादातर हमने पढ़ा, ट्रीटमेंट देखते हैं अब इसका, कि कुछ तो सिस्ट में कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना आप ही ठीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नहीं होती तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, वॉच करो इसको और देखो, वेट करो थोड़ा, और अगर डॉक्टर उसको क्या करते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं ऐसे वुमेन को, और टाइम के साथ वो देखते हैं कि सिस्ट जो है अपने आप ही मतलब चली गई, गो अवे, और या फिर उसमें कुछ चेंजेस हैं, बदलाव हैं, वो चेक करते हैं, ठीक है। फिर कुछ मेडिकेशन के द्वारा भी चेक इसको ट्रीट क्या कुछ मेडिकेशन भी है क्या ट्रीटमेंट के लिए, तो इसमें ये होगा कि इसकी कोई भी स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है ओवरी सिस्ट को करेक्ट करने के लिए, पर जो डॉक्टर होते हैं वो उस कुछ मेडिकेशन, जब अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो पेन किलर वगैरह देते हैं, और माइट ऑल्सो प्रिस्क्राइब बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो इसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स को दिया जाता है, और मतलब हार्मोनल के ट्रीटमेंट के लिए, या अदर हार्मोनल कोई मेडिकेशन दी जाती है वुमेन को, थेरेपी। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट वॉन्ट मेक द सिस्ट गो अवे। तो जब अगर ये जो हार्मोनल थेरेपी दी जा रही है, ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो क्या होगा इसमें, इसको रोकने के लिए दिया जा सकता है, बट दे कैन हेल्प प्रिवेंट न्यू वन। यानी कि ये जो नई बन गई, जो पहले से बनी, उसको तो ये करेक्ट नहीं कर सकता हार्मोनल थेरेपी, हार्मोनल ट्रीटमेंट, बट ये नया नहीं बनने देगा, उससे रोक सकता है, ठीक है। फिर है सर्जरी। अब इसमें लास्ट में जब इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं है तो फिर सर्जरी ही एक ट्रीटमेंट होता है। तो जो कुछ ओवरी सिस्ट होती है उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है। इसमें इसको दो टाइप की सर्जरी करनी होती है, ठीक है। अगर जब जो सिस्ट होती बड़ी होती है और अपने आप नहीं ठीक हो रही होती है, तो और कुछ सीरियस सिम्टम भी दे रही होती है, जैसे कि ब्लीडिंग हो सकती है, हैवीनेस हो सकती है, और बेहोशी आ रही, जो हमने अभी पढ़े थे वो वाले सिम्टम लक्षण आ रहे हैं जो सीरियस टाइप के हैं, तो उसमें फिर सर्जरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इफ़ यू आर नियर और पास मिनोपॉज, अगर तब भी सर्जरी की ज़रूरत होती है, अगर आप मिनोपॉज के पास में है या मिनोपॉज हो सका पहले ही से हो चुका है, तो भी आपको सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहेगा तो सिस्ट के निकलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज यू आर सिस्ट आर मोर लाइकली टू बी कैंसर, और जो सिस्ट होती है वो कैंसर में चेंज हो सकती है, तो इसलिए क्या कराएंगे, सर्जन जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो जस्ट मतलब केवल सिस्ट को आउट करना है या इंटायर ओवरी को, तो ये निर्णय कौन लेते हैं, डॉक्टर लेते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, और ठीक है। और इसमें दो तरीके की सर्जरी ज़्यादातर की जाती है ओवरीज में, एक तो होती है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में क्या किया जाता है, इस टाइप की सर्जरी में ओवरी सिस्ट को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, वही जैसे मैंने बताया था कि जो एक छोटा सा कट लगाते हैं एब्डोमन के ऊपर, और मतलब जो ये अम्बलाइकस के नीचे जो होता है वहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे, और उसमें से क्या करेंगे, स्मॉल टूल विथ कैमरा, यानी कि वही लेप्रोस्कोप को जिसमें कि कैमरा भी लगा होता है, लाइट भी लगी रहती है, उसको अंदर इंसर्ट करते हैं, अंदर डालते हैं एब्डोमन के, और उसके साथ उनके डिफरेंट डिफरेंट टूल भी यूज़ करते हैं, जिससे कि वो इसको निकालते हैं, यानी कि और दूसरे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो जो सिस्ट होती है उसको निकालते हैं, और ये फिर उसको क्या करते हैं, यू कैन प्रोबेबली गो होम, और आप उसी दिन क्या हो सकते हैं, घर को जा सकते हैं, उसी दिन सेम डिस्चार्ज हो सकते हैं,
लेप्रोस्कोपी वाले में। और जो लेप्रोटॉमी होती है, एक दूसरा ऑपरेशन होता है लेप्रोटॉमी। इसमें सर्जन क्या करते हैं, एक बिग कट लगाते हैं, यानी कि बड़ा कट लगाते हैं पेट में, वही अम्बलाइकस के नीचे। और उसको क्या करते हैं, आपकी ओवरी तक का वो उस कट से वो आराम से ओवरी में और सिस्ट तक का वो पहुंचते हैं। ठीक है, फिर वो उसको आराम से देखते हैं किस टाइप का है, और उसको किस टाइप की सर्जरी, मतलब यू मोर लाइकली टू नीड दिस काइंड ऑफ सर्जरी इफ़ यू हैव अ लार्ज सिस्ट। ये सर्जरी लेप्रोटॉमी तब की जाती है जब आपका जो सिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और डॉक्टर उसको सोचते हैं कि वो लेप्रोस्कोप के द्वारा नहीं आउट होगा, तो डॉक्टर फिर इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और ये मे बिकम कैंसरस, और ये जो होता है बड़ा भी हो चुका है और कैंसरस में बन सकता है, तो इसलिए डॉक्टर लेप्रोटमी करके उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ सकते हैं कि जो ओवेरियन का जो सिस्ट होती है उसका सबसे पहला लक्षण क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, आपको मे नॉट, कभी तो इसमें पता नहीं चलेगा, और अगर पता चलता है तो क्या होता है, कभी कभी शार्प पेन हो सकता है, यानी कि दर्द होगा, और आपको भारीपन लगेगा आपके जो स्टमक है उसके एक साइड में, वन साइड ऑफ द बॉडी में आपको प्रेशर सा लगेगा। ठीक है, भारीपन लगेगा। और इसमें क्या होगा, दूसरा हाउ सीरियस, ये कितना सीरियस होती है सिस्ट आपकी ओवरीज, ये हाउ सीरियस इज अ सिस्ट ऑन योर ओवरीज, तो आपके जो ओवरीज पे जो सिस्ट होती है वो कितनी गंभीर हो सकती है। ठीक है, तो ये ओवेरियन सिस्ट हमने देखा देखा था कि ये कोई भी बिग प्रॉब्लम को कॉज नहीं करती है, बट जो डॉक्टर जो होते हैं, इफ़ यू थिंक यू हैव वन, तो डॉक्टर सम टाइम दे कैन ग्रो लार्ज। और तो ये क्या होता है, बट टेल योर डॉक्टर, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से बताते हैं जब आप इसके बारे में जब आपको ये होती है, और सम टाइम कैन ग्रो लार्ज। और ये जब बड़ी हो जाती है तो ये क्या कर सकती है, जब ये साइज में बड़ी हो जाती है तो दर्द महसूस होगा आपको, और ये बस्ट भी हो सकती है, यानी कि फूट भी सकती है। तो एंड सम ओवरी सिस्ट मेक इट हार्डर टू गेट प्रेग्नेंट, और ये कभी कभी ये भी प्रॉब्लम करती है, कोई सिस्टस की वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब मुश्किल हो जाता है। और रेयरली ओवेरियन सिस्ट कैंसर, और ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जो ओवेरियन सिस्ट होती है वो कैंसर में भी चेंज हो सकती है, लेकिन ऐसा होता कम है। ठीक है, और इसके क्या सिम्टम, ये व्हाट आर द सीरियस सिम्टम ऑफ द ओवेरियन सिस्ट। सीरियस सिम्टम क्या हो सकते हैं कि आपको सिकनेस महसूस होगी, बीमारी सी महसूस होगी, आपका जो स्टमक होगा वो थ्रो अप एंड सिस्ट मूव योर ओवरी आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, आपकी जो ओवरी जो होती है टॉर्जन हो सकती है, और आपको जो होता है आपको फील होगा, भारीपन सा लगेगा स्टमक, जैसे मैंने बताया था, आगे हमने पढ़ा था। और ओवेरियन टॉर्जन, यानी कि ओवेरी घूम सकती है, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है वो जो सिस्ट होता है, जो फूट भी सकता है। और ओवेरियन सिस्ट बर्स्ट में कॉज, जब ये ओवेरियन सिस्ट बर्स्ट हो जाती है तो सडनली क्या करेगी, अचानक से बहुत सीरियस वाला जो होता है बेली पेन हो सकता है, एक साइड में, एक साइड को ही होगा, बैक में पेन हो सकता है, और आपको क्या होगा, थकान सी महसूस होगी सीरियस, और आपको लगेगा कि जो इंटरनल ब्लीडिंग जो होगी उसके वजह से आपको फेंटिंग भी आएगी, बेहोशी सी भी आने लगेगी। ठीक है, और क्या होगा कि हाउ वरी अबाउट आई बी अबाउट एन ओवेरियन सिस्ट, हाउ वरीड शुड आई बी अबाउट एन ओवेरियन सिस्ट। तो जब मुझे ओवेरियन सिस्ट है तो कितनी चिंता करनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन आपके अंदर आएगा। तो ओवेरियन सिस्ट आर कॉमन इन पीपल हु हैव मंथली पीरियड, तो जिनको मंथली साइकिल हो रहे हैं उनमें तो ये कॉमन होती है ओवेरियन सिस्ट। मोस्ट गो अवे ऑन देयर ओन, जैसे हमने पढ़ा कि अपने आप ही ये आती जाती रहती हैं, और इसके वजह से कोई भी सीरियस हेल्थ इशू नहीं होता है। बट टेल योर डॉक्टर अबाउट एनी न्यू और ऑनगोइंग सिम्टम, लेकिन अगर आपको ओवेरियन सिस्ट का कोई नया सिम्टम लक्षण देखने को मिल रहा है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर से बताना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू हैव कांस्टेंट ब्लॉटिंग। यदि आपको जैसे धब्बे से दिख रहे हैं ना, ब्लीडिंग, मतलब बिना मिनिस्टर साइकिल के भी हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही, फूल रहा है पेट, और आपका वेट कम हो रहा है बिना कुछ ट्राई करे हुए, बिना कोई प्लान करे हुए, और आपका जो पेन होता है, बेली पेन हो रहा है आपको सडनली अचानक से, और क्या होता है, आपको सिकनेस से फील हो रही है, उल्टी आने को महसूस कर रही, कमजोरी महसूस हो रही है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं, अभी एक लाइक तो करते ही जाइए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो नए व्यूवर्स हैं कमेंट भी करिए कि आपको किस में और नया टॉपिक चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।